छोटी छोटी बातों पे मतभेद व्यक्ति की मृत्यु तक टाल देता है। ब्लैक मैजिक करवाया तभी जाता है कि किसी को हमें हानि पहुंचानी है, ठीक है, चाहे काम धंधे में हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे रिश्ते में हो। और जैसे अगर किसी ने घर पे किया हो तो मतलब रिलेशन में किया हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो ये जो हमने काफी चीजें देखी, लोगों ने बोला कि घर में क्लेश हो जाना है, घर में नेगेटिविटी आ जाना या मांगलिक दोष, विवाह का रुक जाना। आज जो हमने स्पेशल अपने गेस्ट बुलाए हैं उनका नाम है विक्रम भार्गव जी। विक्रम भार्गव जी ने इतना अच्छा हमें बताया और काफी सुन के हमें अच्छा लगा, तो अब हम इसको कैमरे के माध्यम से आप सभी के आगे रख रहे हैं, तो वीडियो देखना आप ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, हम इन्हीं चीजों पे आज बात करेंगे। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक की, तो ब्लैक मैजिक जो लोगों ने हाइप बना रखा है कि मेरे पे हुआ है, हमारे घर में हुआ है, तो उनको पता कैसे चलेगी वाकई में हो रखा है, इस चीज को पहचानने की ये क्रियाएं हैं। देखिए कि ब्लैक मैजिक जो होता है, ठीक है, ब्लैक मैजिक करवाया तभी जाता है कि किसी को हमें हानि पहुंचानी है, ठीक है, चाहे काम धंधे में हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे रिश्ते में हो, ठीक है, हानि पहुंचाने के लिए ही ब्लैक मैजिक किया जाता है। और ब्लैक मैजिक के जो लक्षण हैं वो देखो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो इंसान ज्यादा करके अकेले में रहना पसंद करना, अकेले में रहना पसंद करना, और जब भी मान लो कि अकेले में है तो मतलब कि लेट जाना, ठीक है, पूरे दिन सोने का मन करेगा, ब्लैक मैजिक के जो लक्षण है। और आसपास मतलब कि एक अनजाना भय हमेशा व्यक्ति को रहेगा, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, उसको हमेशा ये भय रहेगा कि मेरे पास मतलब कि मुझे कुछ अनजाना भय है, पर मालूम नहीं वो भय है किस प्रकार का। और रातों को नींद ना आना और हमेशा एक घबराहट रहना, ये ब्लैक मैजिक के जो लक्षण हैं। और इनके जो बचाव है, जो बचाव इसमें हम कई प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि घर में ही मान लो कि कोई नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक किसी ने करवाया है हमारे ऊपर और घर के ऊपर, तो उनसे बचने के कई रास्ते हैं, ठीक है। और कि सबसे पहले तो ये है कि देखो शाम का जो वक्त होता है पूजा पाठ का, उस टाइम एक चम्मच में 5 से 6 आप कपूर की टिक्की लेके और जला के पूरे घर में घुमाए, ठीक है, उससे ब्लैक मैजिक का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा जो उपाय है कि जो घर का जो मेन डोर होता है, ठीक है, मेन डोर के दोनों साइड आप सरसों के तेल का दीपक जलाओ, दोनों साइड हर रोज, ठीक है, उससे ब्लैक मैजिक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और मन को शांति मिलती है। और जैसे अगर किसी ने घर पे किया हो तो मतलब रिलेशन में किया हो जी, जैसे रिश्तों में कर दिया हो कि भाई इनके रिश्ते खराब हो गए, तो उनको सुधारने के लिए। देखिए कि अगर मान लो कि रिलेशन में कोई बंदा है, ठीक है, रिलेशन में कर दिया या फिर घर में कर दिया या फिर किसी बंदे ने, ठीक है, हमारे ऊपर कर दिया, तो देखो कि उसका मैं एक छोटा सा एक आपको मंत्र देके जाऊंगा आज कि देखो कि हनुमान चालीसा है, उसमें एक पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को, उसमें भी कुछ कुछ लाइनें ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और फायदेमंद होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, उसमें लिखा है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है, इसका आप हमेशा उच्चारण करो, चाहे मन से करो, ठीक है, चाहे मुंह से बोल के करो, उससे ये जो प्रभाव है ये खत्म हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है या आपको कभी किसी का कॉल या कोई परेशानी ऐसी दिखी हो कि जो ब्लैक मैजिक में आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन ही ना मिला हो? जी ऐसा हुआ है, जो मेरे ही कुछ, ठीक है, जुड़े से मेरे से, जैसे भगत बोल सकते हैं उनको, कि उनके घर के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया था, घर के ऊपर ब्लैक मैजिक, और उन्हीं के कोई आस पड़ोस के व्यक्ति ने करवाया था। घर के ऊपर करवाने से देखो कि ऐसा नहीं है कि मान लो कि घर में कुछ अनाप शनाप होता रहे, नहीं जी, जो घर का जो मेन मुख्य होगा उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, हमेशा खराब रहेगा, बिना किसी वजह से उसकी दवाइयाँ, जैसे लोग घर के बाहर नींबू हरी मिर्च भी बहुत सी बार टांग देते हैं। जी वो चीज देखो कि जो बाहर की कोई नेगेटिविटी होती है, ठीक है, बाहर की जो बुरी शक्ति, ठीक है, बुरी नजर इंसानों में भी होती है, ठीक है, उसके बचाव के लिए नींबू और मिर्ची का बहुत ही बड़ा महत्व है, और इसीलिए वो लगाया जाता है। ये प्रथा आज से नहीं, काफी टाइम से, बहुत टाइम हो गया इसमें। तो कभी कभी आपको लगता है कि ये चीजें जो है लोगों के पारिवारिक जीवन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है? जी हाँ, पारिवारिक जीवन पे इफेक्ट ऐसा करती है कि एक दूसरे से तो देखो कि बनना, मेल जोल वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे से देख के कोई खुश रहना मतलब वो नहीं होता है इसमें। और
छोटी छोटी बातों पे मतभेद, छोटी सी बात पे जो बात हमारे माइंड में है ही नहीं कि नहीं यार इस बात से तो हम क्या क्या झगड़ा करना है, उसी बात पे ही क्लेश हो जाएगा। घर में घर की अशांति भंग हो जाती है। तो कभी कभी आपने जैसे ऐसे देखा हो कि लगा हो कि ब्लैक मैजिक यार है, मतलब मैं भी अगर काफी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ लोगों की लाइफ की, तो लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है, तो वही नेगेटिविटी के लिए कुछ घर में पूजा पाठ या हवन वगैरह करवा सकते हैं लोग। देखिए कि सबसे पहले किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति खुद भी कर सकता है। वो एक उपाय है जो गायत्री मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गायत्री मंत्र का जाप करो घर पे, और सारे ही हमारे सर्व कार्य सिद्धि के वो फायदेमंद दे सकता है। ठीक है। ओम त्र्यगजम विजावे सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वार को वंदना मृत्यु और मोक्ष महापेता। ये शिव का मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है कि व्यक्ति की मृत्यु तक टाल देता है। अकाल मृत्यु मान लो कि होने के चांसेस है, ठीक है, लग रहा है व्यक्ति को कि नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो जो व्यक्ति इसका जो उच्चारण करेगा उसकी अकाल मृत्यु 100% टलेगी। तो नहीं, भगवान शिव तो वैसे महाकाल महादेव सब कुछ अलग अलग रूपों में है। तो कभी कभी लोगों ने जैसे ऐसा किया कि लोग ना किसी का बुरा करवाने के लिए उनके घर में कुछ नींबू हरी मिर्च टाइप से गेर दी करते। देखिए कि अगर ये टोने टोट के होते हैं, सही में होते हैं कि आज कुछ मंत्री हुई चीज जैसे राई, राई हो गई, ठीक है, मंत्री हुई राई अगर चलता हुआ व्यक्ति किसी के घर में फेंक देता है, ठीक है, उसका टारगेट होता है कि अब इसके घर में अपने को करना है, ठीक है, वो फेंक देता है। और उसी टाइम से वो चीजें है कि देखो कि हमारे साथ हमारे घर परिवार में, ठीक है, वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देती है। और एक जो होती है, आपने शायद सुना होगा कि एक ब्लैक चिड़िया होती है, ब्लैक चिड़िया। अगर किसी के घर में अगर ब्लैक चिड़िया डाल दी जाती है, ठीक है, तो उस घर के समझ लो कि सारा ही सिस्टम गड़बड़, उल्टी गिनती स्टार्ट, सारे ही बंदों की जितने भी सदस्य हैं उनकी शुरू हो जाती है। तो ब्लैक चिड़िया ये क्या है? देखिए कि ब्लैक चिड़िया जो है वो एक कपड़े की बनाई जाती है, और वो भी एक छोटे आकार में, क्योंकि मान लो कि बड़े आकार में बनाएंगे फेंक देंगे, ठीक है, वो तो देखो सामने आ ही जाएगी कभी ना कभी। एक छोटे आकार में बनाई जाती है वो, कि मतलब कि दिखे ही ना जल्द से, टोने टोटके के जी, टोने टोटके की तरह। और वो ब्लैक चिड़िया है, वो सबसे बड़ा देख लो कि ब्लैक मैजिक का काम करती है, सबसे बड़ा। तो मतलब जैसे अभी आपने बताया ब्लैक चिड़िया कपड़े की बनती है, तो ये कोई जानवर वगैरह है, पशु पक्षी नहीं है, ये केवल एक तांत्रिकों के बनाया गया है। इसको एक नाम दिया गया है ब्लैक चिड़िया। तो इतना खतरनाक काम कर देगी। अगर मान लो कि कोई घर बना रहा है, ठीक है, घर बना रहा है, उसकी जो नींव रखी जाती है वो 100 सालों की मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि मकान ज्यादा करके इंसान एक ही बार बना पाता है, और वो भी 100 साल के लिए होता है उसका, ठीक है। उसी टाइम मान लो कि वो ब्लैक चिड़िया अगर नींव में डाल दी जाती है, ठीक है, तो वहीं से भी वो अपना प्रभाव लाइफ टाइम के लिए वो जुड़ जाती है उस घर से। नहीं, आपकी नॉलेज अच्छी थी कि आपने आज हमें एक नई चीजें के बारे में बताया ब्लैक मैजिक। अच्छा, जैसे आपने भी ब्लैक चिड़िया का नाम बताया, ऐसा कुछ और भी चीजें होती है कि लोग किसी के घर में या किसी के नए मकान में किसी के व्यापार में डाल दे और वो ना फले फूले? क्योंकि लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना, जैसे टोने टोट के कोई दाल कोई हल्दी कुछ ऐसा करके डालते हैं, सिंदूर विंदूर करके। अभी पीछे से किसी ने बोला था कि हमारे घर में एक कपड़े में कुछ सिंदूर वगैरह कमेंट आया था, तो हमने उनको रिप्लाई दिया था कि आपको जो भी हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि नेगेटिविटी किन किन तरीकों से, जैसे आपने ब्लैक चिड़िया बताया, नींबू हरी मिर्च बताई, तो कुछ और चीजों से भी इम्पैक्ट करती है? देखिए कि एक मान लो कि हम किसी के पहने हुए कपड़े अगर यूज करते हैं, ठीक है, उससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है वो हमारे साथ लग जाती है। जो मतलब किसी के कपड़े वगैरह नहीं पहनते। मान लो कि किसी कोई अपना फ्रेंड है, ठीक है, उनसे मांग लिया कि नहीं यार मुझे तू ये शर्ट दे दे या फिर ये टी शर्ट दे दे, ले ली, पहन ली, ठीक है, पर वो चीज नहीं पहननी चाहिए। अगर पहन ली तो देखो कि उसके हालात जो है, उसके लाइफ में जो चल रहा है, ठीक है, जो भी तो वो चीज हमारे ऊपर लागू हो जाती है। कभी कभी मतलब चीजें नेगेटिव, जी बिल्कुल नेगेटिविटी आएगी। अच्छा, जैसे बहुत से लोग आपस में दोस्त वगैरह किसी का कोई कपड़ा यूज कर ले या कुछ चीजें पर्सनली लेवल पे यूज कर ले, तो प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। अगर जैसे नग वाली अंगूठी बहुत से लोग पहनते हैं, तो कोई भी अंगूठी किसी की भी किसी उंगली में डाल लेता है कि ला घड़ी में पहन लेता हूँ, अंगूठी में पहन लेता हूँ। देखिए कि अगर मान लो कि अंगूठी है, तो अंगूठी मान लो कि मान लो कि उसने पहनी है किसी से पूछ के, कोई पंडित या कोई ज्योतिषी है उससे पूछ के पहनी है, तो वो चीज हमें नहीं पहननी चाहिए। अगर फैशन के तौर पे उसके पास है तो कोई परेशानी में है नहीं। फैशन के तौर पे अगर कोई व्यक्ति पहन रहा है, ठीक है, उससे मांग ली किसी दोस्त ने उसके ही, तो वो पहन सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता।
अच्छा, जैसे बहुत सी शादियों में कुछ कहते हैं कि मांगलिक काम आगे, मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, तो मतलब एक विचार थोड़ा सा हम इस पर भी करते हैं। देखिए, जो एक मांगलिक क्या होता है, एक मांगलिक, देखो कि सबसे पहले तो मांगलिक की जो उम्र होती है, ठीक है, वो 30 के बाद अपने आप मांगलिक दोष है वो खत्म हो जाता है 30 के बाद। अगर किसी बच्चे को या कोई भाई बहन को मांगलिक दोष है, पंडित बता रहा है कि इसको मांगलिक दोष है, ठीक है, तो देखो कि 30 साल तक है कि वेट करो, ठीक है, 30 साल तक वो खत्म नहीं होगा, चाहे घर पे कितने भी रिश्ते आए, बात नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और 30 साल के बाद ऑटोमेटिक वो दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक दोष। और मांगलिक से लड़की मांगलिक है और लड़का भी मांगलिक है, ठीक है, तो देखो कि जहां तक मुझे मालूम है कि उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, मांगलिक दोष खत्म होने के बाद ही करवानी चाहिए। तो मतलब आपके कहने का पर्पज है कि अगर किसी पर मांगलिक दोष है तो 30 साल की उम्र तक वेट जी, 30 साल तक वेट करो। 30 बट साल अगर ऐसा नहीं हुआ कि वो 32-33 की एज में देखो कि वो तो हम वो मान सकते हैं कि ठीक है, मांगलिक दोष खत्म हो गया, उसके बाद भी नहीं हो रही है, तो उसको हम देखोगे दिनचर्या, ठीक है, और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ सकते हैं। तो अच्छा, इसका कोई ऐसा कोई खास पूजन विधि ऐसी नहीं है कि थोड़ा इसका प्रभाव कम हो, रिश्तों के लिए प्रति थोड़ा लोग जिम्मेदार रहे, अपना घर का और अच्छा कर मांगलिक पाए? दोष में देखो, मांगलिक दोष का जो एक काम होता है, जो अपने को कुंडली के आधार पे अपने को उसका जन्म समय, ठीक है, घड़ी पुल चौगड़िया नक्षत्र सारे कुछ देख के और उसी हिसाब से एक मांगलिक दोष की पूजा करवानी पड़ती है। बहुत ही सुंदर और काफी अच्छा व्यक्त किया आपने ब्लैक मैजिक, मांगलिक और बुरी शक्तियों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी घर में कुछ अलग नेगेटिव एक्टिविटी या कुछ ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना होए, आप टीवीटी के माध्यम से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज हम ये कहते हैं कि आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी नॉलेज और जो आपकी पावर है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करती है। कि ये चीजें होती हैं नहीं होती हैं, वो मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है। बट प्लीज इन चीजों को एक बार देखिए, जानिए कि ये चीजें आखिर में हैं तो हैं कैसे। जय श्री महाकाल। किसी भाई को कोई परेशानी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।